तो इंटरेस्टिंग अपडेट से सोचा इंटरेस्टिंग जगह से क्यों ना प्रेजेंट करा जाए, तो न्यूज रूम से। अच्छा, केपीआईटी का स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। तगड़ा एक्सीडेंट आज का, 15% के दबाव के साथ इस समय वो कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और आज इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों के लोज को भी छू दिया है। ईयर हाई से कह लीजिए तकरीबन 60% करेक्ट कर गया है। और आज इस तरह के तगड़े फॉल के पीछे वजह है, कल शाम को इन्होंने Q1 और फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक शेयर करा। क्या कहता है वो आउटलुक? वो कह रहे हैं कि हमने जो पहले सोचा था उससे खराब Q1 का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसे अगर आंकड़ों में देखा जाए तो कह रहे हैं साल दर साल डॉलर आय में 1% का दबाव देखने को मिलेगा और इबीटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन से सीक्वेंशियली रेवेन्यू डिक्लाइन से ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। क्यों इस तरह का स्ट्रेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनका कहना है कि कुछ सडन एक्शंस लिए थे उनके कुछ यूरोपियन ओईएम्स ने। उनकी रीसेंट प्रॉफिट वार्निंग्स थी, उनके एडवर्स बिजनेस आउटलुक था और पिछले कुछ हफ्तों में उसका खामियाजा हमें अपने धंधे में देखने को मिला है। इसके बाद उनका कहना है भाई Q1 तो दिक्कत में आ ही रहा है, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? ये रिपोर्ट फर्दर हाईलाइट करती है कि पूरा H1 मतलब Q1 और Q2 दोनों परफॉर्मेंस अनसैटिस्फैक्टरी रहेगा। पर ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सॉल्यूशन बिजनेस है, ट्रक्स और ऑफ हाईवे सेगमेंट है, इवन यूएस, कोरिया और इंडिया जैसी ज्योग्राफीज हैं, ये अभी भी बढ़िया कर रही हैं। तो हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बढ़ते हुए नजर आएंगे और Q4 ऑनवर्ड्स सीक्वेंशियली तिमाही दर तिमाही हालात पटरी पे आते हुए नजर आएंगे। आसान शब्दों में भाई साहब, FY27 गया, FY28 के लिए ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी। इस तरह के क्लियर कट इंडिकेशंस। अब इसका मतलब ब्रोकरेजेस क्या रीड कर रही हैं? जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने डाउनरेट करा अंडरवेट 700 के प्राइस टारगेट्स काट के कर दिए 550 के। और आज की 15% की गिरावट पे हम तकरीबन वहीं आके खड़े हो गए। एक दिन में वो टारगेट्स अचीव होते हुए आपको नजर आएंगे। ये कह रहे हैं वो जो दो यूरोपियन क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, BMW और Volkswagen है। और BMW की अहमियत इस बात से समझिए कि इनकी कुल आय में 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इकलौता BMW का आता है। इन्होंने अपने एस्टिमेट्स को कट करा, ईपीएस को कट करा, पी मल्टीपल्स को कट कर दिया है इस स्टॉक के। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि इसका खामियाजा कई सारे और आईटी पीयर्स झेल रहे हैं, तो केपीआईटी की तो हमने डिटेल में चर्चा कर दी। इस तरह की वार्निंग आई, स्टॉक को खामियाजा देखने को मिला। पर सिमिलर बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स आप उठाइए, टाटा एलेक्सी, आप उठाइए टाटा टेक्नोलॉजीज, आप उठाइए लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसी की वार्निंग के चलते सिमिलर बिजनेस मॉडल वाले सारी आईटी कंपनीज कमजोरी के साथ ट्रेड करी हैं। ये हाल है आज।